हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 अलजेब्रा स्टैंडर्ड 6 के टॉपिक है व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन होता है हमारा एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन वेरिएबल। एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है और इक्वल का साइन है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 54, x प्लस 5 इक्वल 15 इज एन इक्वेशन। यस, इक्वल का साइन आया है, तो ये क्या है? हमारा इक्वेशन है। यस, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद ए वेरिएबल, गिव योर आंसर इन यस और नो, इफ यस देन राइट द वेरिएबल। आपको ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन, क्या ये इक्वेशन है या नहीं ये बताना है, और इसके साथ में वेरिएबल क्या है वो भी लिखना है। तो n-5 इक्वल 10 है, इक्वल का साइन है मीन्स इक्वेशन है ये, और इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है? n। तो हम लिखेंगे यस और वेरिएबल है यहाँ पर n। नेक्स्ट है x-5 ग्रेटर देन 10, तो ये जो सिंबल है ये क्या इक्वेशन का है? नो, ये नो, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा नो। इक्वल का साइन होना चाहिए। 3 × 5 + 15 = 2, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, नो। 2y - 5 = 5, ये वेरिएबल है? यस, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आया और वेरिएबल भी है y। यस, और वेरिएबल लिखेंगे हम इसमें, वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर? y, वेरिएबल y। ठीक, इसको ऐसे डिनोट कर लीजिए। 2y - 1 < 7। अब इस केस में इक्वल का साइन नहीं है पर वेरिएबल है, तो इक्वल का साइन नहीं है तो ये नॉट इक्वेशन, नो। 3x/2 > 5, इस केस में वेरिएबल है पर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में देखिए 7 में 6 = x + 6 × 2, यहाँ पे वेरिएबल भी है और इक्वल का साइन है। यस, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x, वेरिएबल है हमारा x। नेक्स्ट है 6y = 18, तो y वेरिएबल है और इक्वल का साइन है। यस, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y। अब इतने सारे एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन हम किसे बोल रहे हैं। y + 9 > 20, अब इस केस में इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हम नो लिखेंगे। यहाँ पर 3/2 इक्वल है, इक्वल का साइन है पर वेरिएबल नहीं है, तो नो। 6x + 9 = -5, इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल भी है। आपको सिर्फ यही देखना है, इक्वल का साइन होना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए। यस, लिखेंगे वेरिएबल क्या है इसमें? x, वेरिएबल x। इस केस में -3 - 5 8x/5, इक्वल का साइन है और वेरिएबल है, तो ये यस इक्वेशन बन रही है, वेरिएबल है यहाँ पर x। क्लियर? आपको ये नहीं देखना है कि ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस, वो कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको एक इक्वेशन वेरिएबल देखना है और इक्वल का साइन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो इक्वेशन सेटिस्फाई है करेगा केवल एक डेफिनेट वैल्यू को। यस, हम जब इक्वेशन सोल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 6y = 18 है, तो y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करनी है तो ये जो 6 मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 6 के टेबल में 18 3 नंबर पर आता है, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिल गई, कौन सी? वेरिएबल की। y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इसी को हम इक्वेशन सेटिस्फाई बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन विच इज देयर इन एवरी इक्वेशन। एवरी इक्वेशन में कौन सा साइन होना चाहिए? इक्वल का साइन।
इक्वेशन किससे बनेगा, इक्वल से ना, तो ऑप्शन नंबर बी। 58 में देखेंगे, एन इक्वेशन देयर कैन बी ए साइन लेस देन बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये साइन होना चाहिए, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब है कि y/4 ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है और 2 आपके राइट हैंड की तरफ है। कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y/4 इक्वल टू 2 यूजिंग द टेबल। y/4 और इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो y/4, 5/4, 6/4, क्योंकि y की वैल्यू क्या गिवन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो y के प्लेस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, डिनोमिनेटर में 4 है, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर y की वैल्यू 6 है, तो 6/4, नेक्स्ट में आ जाएगा 7/4, नेक्स्ट में 8/4, नेक्स्ट में 9/4, नेक्स्ट 10/4। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है पुटिंग वेरियस वैल्यू फ्रॉम 5 to 10 इन y इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन टू कंप्लीट द टेबल। हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की है, देखो 5/4 लिख दिया, 6/4, 7/4 और यहाँ 8/4 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो 8/4 है, 4 के टेबल में 4 2 जा 8, तो 2 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक। 9/4 और 10/4। व्हेन y इक्वल टू 8 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम 2। अगर y की वैल्यू हम 8 लेते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकेम 2, तो क्या आ गया हमारा 2 लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ हम यह देखिए यहाँ पर यहाँ हम y की वैल्यू 8 पुट करेंगे, सॉरी हाँ 8 पुट करेंगे, तो 4 के टेबल में 4 2 8, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया हमारा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है राइट में और लेफ्ट में हम y के प्लेस पर 8 रखते हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। ये हमने जो अभी नोटबुक में किया ये इस तरीके से, तो 2 इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। y की वैल्यू 8 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ y/4 इक्वल टू 2, तो इसका जो सॉल्यूशन निकला हमारा वो क्या आया, y इक्वल टू 8 होना चाहिए, तभी y की वैल्यू डेफिनेट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि y की वैल्यू हम क्या पुट करें कि वो इक्वल टू 2 आ जाए, तो y पर हम 8 रखेंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, द गिवन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8m इक्वल टू 80 इज़, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन निकालना है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन n+15 इक्वल टू 18, और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन देना है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए 8m इक्वल टू 80 है, ठीक है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 80/8, ये आप मल्टीप्लाई है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 के टेबल में 80 10 जा, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 10। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है n+15 इक्वल टू 18, n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 18 राइट साइड में ही रहेगा और ये जो 15 प्लस में है जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब भी आप इक्वल के साइन को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 - 15 3, तो यहाँ पर m की वैल्यू 10 आई है और n की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे m 10 है और n कितना है हमारा 3। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन n/2 इक्वल टू 15 इज़, अब ये डिवाइड में है, जब राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 15 2 जा 30। देखिए इसको भी देख लीजिए, n/2 इक्वल टू 15, n की वैल्यू निकालनी है तो 15 × 2, क्योंकि ये डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 15 2 जा
30। तो आंसर आ गया हमारा 30। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 9 इक्वल 6। अब इस इक्वेशन को भी सोल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5x माइनस 9 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है। 5x 6 कांस्टेंट है, ये नंबर राइट साइड ले गए, प्लस हो गया। 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 15 अपॉन में 5। तो 5 के टेबल में 15, 5 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, ए, ऑप्शन ए। क्लियर, x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। हर एक इक्वेशन को जो ब्रैकेट में गिवन है उससे सॉल्यूशन देना है। शो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। 6n प्लस 3 इक्वल टू 9, ये आपका एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू दी है n की 1 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये ले लिया 6n प्लस 3, राइट हैंड साइड में हमारा 9 है, तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो n के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 6 हमारा ये है, n के प्लेस पर 1 लिखा, मल्टीप्लाई है क्योंकि 6n है आपस में, प्लस 3। तो 6 1 जा 6 प्लस 3, तो ये आ गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो ये n की वैल्यू जो 1 है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसका क्या है, ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है n इक्वल टू 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रख कर चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए, अब n की वैल्यू 2 पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो इक्वेशन है 6n प्लस 3 है, जो एक्सप्रेशन है 6n प्लस 3 है, तो 6n प्लस 3, तो 6 n के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, प्लस 3, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15 हो गया। और राइट हैंड साइड में हमारा 9 था जो कि नॉट इक्वल टू हो गया है, 15 नॉट इक्वल टू 9, हैंस 2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई करेगा तो यस लिखेंगे, नहीं कर रहा है तो नॉट लिखेंगे। अब 4n इक्वल टू 3, जो ब्रैकेट में गिवन है वही वैल्यू पुट करने हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में 6n प्लस 3 है हमारे पास, तो 6 इंटू एन के प्लेस पे हमने 3 लिख दिया, प्लस 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, नॉट इक्वल टू 9, राइट हैंड साइड में क्योंकि 9 है। हैंस 3 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओनली 1 ऐसा था जो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन था। एज इट इज़ हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5 है, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है 10। अब हमारा आंसर 10 आना चाहिए, अगर 10 नहीं आता तो नॉट सेटिस्फाई होगा। वैल्यू क्या पुट करनी है एक्स की, 5। एक बार 5 रख कर देखेंगे, चेक करेंगे कि राइट आंसर आ रहा है या नहीं, फिर 15, फिर 25। तो 4x इक्वल टू हमने वैल्यू पुट की 5। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2x अपॉन 5, तो 2 5x के प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आ गया, हो गया, यहाँ बच गया हमारे पास 2। तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 10 है, नहीं आया। तो हैंस 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे 4n इक्वल टू 15। लेफ्ट हैंड साइड में 2x अपॉन 5 है हमारे पास, तो 2 इंटू 15 अपॉन में 5। 5 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू हमने पुट कर दी 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा या 2 3 जा 6, नॉट इक्वल टू 10। तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आया, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। हैंस 15 is not a solution of the
गिवन इक्वेशन। क्लियर। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर x इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2x अपॉन में 5, 2x के प्लेस पे हम लिखेंगे 25 अपॉन 5। 5 के टेबल में 25, 5 जा 5 2 जा 10, तो ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस 25 is the solution of the given equation। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम सेटिस्फाई करते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उसको पुट करते जाते हैं और फिर जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो वो नॉट सेटिस्फाई होगा। क्लियर। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।